साथियों, नमस्कार, आदाब, सलाम। साथियों, आपका चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में जो मैंने डाली थी उसमें मैंने जो है व्यापार की कुछ चर्चा की थी। तो चलिए आज मैं आपको व्यापार के कुछ मूल मंत्र बताता हूँ, जो मेरा अपना नज़रिया है, मेरा अपना अनुभव है। तो व्यापार शुरू करने से पहले 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पहला धैर्य, दूसरा धन, तीसरा धन का आना। इन 3 चीज़ों को मिला के ही व्यापार चलता है। तो साथियों, ये बताइए, ज़्यादातर लोग नौकरी के चक्कर में क्यों रहते हैं? ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना के या कुछ भी अच्छा कोर्स करा के उनको एक 50-60 हज़ार की नौकरी, 30 हज़ार की, 40 हज़ार की माँ बाप लोग करने को कह देते हैं और बच्चा उसमें संतुष्ट होकर रहता है। क्यों नहीं? अगर वही बच्चा जितना रुपया लगाता है पढ़ाई में, जितनी ट्रेनिंग करता है, 3-4 साल पढ़ाई में लगाता है, अगर वही पैसा पढ़ाई करने के बाद व्यापार में लगाए तो जो नौकरी करता है वो दूसरे को नौकरी दे सकता है। और दूसरे को नौकरी देना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप किसी की घर की रोजी रोटी चलाएंगे और आप मालिक ऊपर से बन जाएंगे। तो लोग व्यापार की तरफ ध्यान कम देते हैं और नौकरी की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं। क्यों? कि उसमें एक सुकून है। हम गए, मैंने 8 घंटे काम किया, हमारी सैलरी जो भी एक दिन की बनती है 400, 500, 200, 600, 100, वो मेरी बन गई। काम हो चाहे ना हो, मेरी कोई टेंशन नहीं। वो टेंशन उस व्यापारी की है जो व्यापार कर रहा है। और हम सुकून से 8 घंटे बाद अपने घर वापस आ गए और अपने बीवी बच्चों में खुश हो गए। सोचिए, जो आदमी आपको ये नौकरी दे रहा है वो कितना अच्छा काम कर रहा है कि आप जैसे लोगों को नौकरी देकर आपकी रोज़ी रोटी चला रहा है और ख़ुद भी आपसे 2 पैसे कमा के अपनी रोज़ी रोटी चला रहा है। तो क्या ऐसा हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम आप डरते हैं। पहले सोचते हैं ये हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। अरे हम भैया पैसा कहाँ फंसा दें, मेरा पैसा डूब ना जाए। अरे भैया मार्केट में ना पैसा फंस जाए तो जो पूंजी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे आपके पास एक पॉइंट है, अगर मगर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी के चक्कर में हम आप हमेशा परेशान रहते हैं। क्या जो लोग बिजनेस करते हैं वो ये सब नहीं सोचते? वो भी सोचते हैं, लेकिन उसके बाद भी करते हैं। और आखिर करते नहीं तो इतने लोगों को नौकरियां कहाँ से प्राइवेट मिल रही हैं, सरकारियां भी मिल रही हैं, ये सब कहाँ से मिल रही हैं? सरकारी नौकरी तो भाई जो डिपार्टमेंट है वही है, बाकी कितना लोग, कितने पब्लिक प्राइवेट नौकरी कर रही है। तो अगर हम आप नौकरी से की तरफ से ध्यान ज़्यादा ना दे के बिजनेस की तरफ ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इससे देश की भी तरक्की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देश में तरक्की होगी। अब व्यापार छोटा है या बड़ा वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन व्यापार में 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रहेगा। व्यापार में धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आपका अगर धैर्य टूटा तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। और व्यापार को चलाने के लिए 3 साल का टाइम कम से कम चाहिए। ये 3 साल बहुत ज़्यादा नहीं है। आप भी तो मेडिकल करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें भी 3-4 साल देते हैं, उसके बाद ही तो आपको नौकरी मिलती है। ऐसे ही इसमें भी पहला साल व्यापार का आपको अपनी दुकान जमाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। दूसरा साल
आपको उस बिजनेस से जो आए हुए कस्टमर हैं उनकी जान पहचान, उनमें सिलेक्शन करना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, दूसरा साल इसका। और जब तीसरा साल आता है तो आप एकदम पक्के हो जाते हैं, फिर आपके पास बिजनेस में कोई रुकावट नहीं होती और पूंजी अब कमा के आपको देने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन 2 साल में पूंजी आपको देती नहीं है, देती है, वो रिस्पांस नहीं मिलता जो आप सोच के बैठते हैं, और बस यही सोच आपको बिजनेस बंद करने पे मजबूर कर देती है। आप ये सोचिए कि 3 साल बाद मेरा बिजनेस वैसे ही चलेगा जैसे मैं नौकरी करके कमाता हूँ, और इन 3 साल में आप जिन लोगों को नौकरी देंगे वो एक अलग आप पुण्य का काम करेंगे, देश के हित का काम करेंगे। तो क्यों ना व्यापार के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और व्यापार को आगे बढ़ाइए, जिसमें देश की बेरोज़गारी कम हो और देश में व्यापार बढ़े और रोज़गार बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और अगली वीडियो में आप फिर देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा। मैंने वीडियो जो जहाँ से शुरू की थी शेयर मार्केट के, मैं उसके बारे में फिर आपको बताऊँगा, कुछ शेयर बताऊँगा। और जाते जाते एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। ये इसलिए नहीं कि मेरा फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छी अच्छी बातें आपको ऐसे ही बताता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।